शाम का वक्त था। आसमान में हल्की हल्की गुलाबी रोशनी फैल रही थी और शहर की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ थी। लेकिन बिटिया की जिंदगी उस दिन कुछ अलग ही मोड़ लेने वाली थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें सड़कों पर नहीं, अपने भविष्य पर टिकी हुई थीं। एक ऐसा भविष्य जिसे उसने अपने सपनों और भरोसे से सजाया था। बिटिया एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। उसके पिता एक सरकारी नौकरी में थे और माँ की मौत जब हुई थी तब वो केवल 4 बरस की थी। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात राहुल से हुई थी। राहुल पहली नजर में ही ऐसा लगता था जैसे हर लड़की के सपनों का राजकुमार हो। बातों में मिठास, चेहरे पर आत्मविश्वास और हर समय बिटिया का ख्याल रखने वाला व्यवहार। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, बिटिया को खुद भी पता नहीं चला। राहुल अक्सर उससे कहा करता था, तुम मेरी जिंदगी हो, अगर तुम नहीं मिली तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। ऐसे शब्द सुनकर बिटिया का दिल पिघल जाता था। उसे लगता था कि उसे दुनिया का सबसे सच्चा प्यार मिल गया है। उसने बिना सोचे समझे राहुल पर पूरा भरोसा कर लिया। समय बीतता गया और उसका रिश्ता गहरा होता गया। अब बात शादी तक पहुंच चुकी थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर बिटिया ने अपने पिता को राहुल के बारे में बताया। उसने उम्मीद की थी कि वे खुश होंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। उसके पिता ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस लड़के के बारे में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन उस समय बिटिया के कानों में तो सिर्फ राहुल की बातें गूंज रही थीं। उसे लगा कि उसके पापा उसकी खुशी के खिलाफ हैं। प्यार में अंधी होकर उसने वही फैसला लिया जो उस समय उसे सही लगा। एक रात बिना किसी को बताए वो घर छोड़कर राहुल के साथ चली गई और दोनों ने शादी कर ली। आज पिता की लाडली बिटिया लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा, मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, लेकिन वो बहुत सुलझे हुए शख्स थे। उन्होंने बस अपनी बेटी से इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, इसलिए हमें यहीं रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। लेकिन उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। लेकिन बिटिया ने सोचा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सही फैसला लिया है। लेकिन असल में वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। राहुल पहले जैसा ही प्यार जताता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। काम करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दिन भर दोस्तों के साथ घूमता और रात को देर से घर आता। बिटिया ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, राहुल, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। लेकिन हर बार राहुल गुस्से में कहता, अब तुम मुझे सिखाओगी, मैं सब जानता हूँ क्या करना है। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। पैसे खत्म होने लगे। राहुल ने बिटिया के गहने बेच दिए, वही गहने जो वो अपने घर से लाई थी। बिटिया का दिल टूट रहा था, लेकिन वो अभी भी उम्मीद कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी। राहुल घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। ना कोई फोन, ना कोई खबर, बस एक खामोशी जो हर दिन बिटिया को अंदर से तोड़ती जा रही थी। अब बिटिया अपने 2 बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली थी। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई सहारा। किराया देना तक मुश्किल हो गया था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था। वो अक्सर सोचती, क्या यही वो जिंदगी थी जिसके लिए मैंने अपने पापा को छोड़ा था? लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। उसने एक छोटे से ढाबे में काम करना शुरू किया। दिन भर मेहनत करती, रात को थक कर सो जाती। उसकी आंखों में अब सपने नहीं थे, बस जिम्मेदारियां थीं। एक दिन उसके ढाबे पर उसकी नजर अपने चाचा जी पर पड़ी तो वो दौड़कर उनके पास चली आई
और चाचा जी के गले लगकर रोने लगी। सारा हाल उन्हें बताया तो चाचा जी को उसके अंजाम पर बहुत तरस आया और उसे ढांढस बंधाते हुए बहुत समझाया और फिर आते रहने का वादा करके उसके हाथ में कुछ रुपए रखकर चले गए। कुछ दिन बाद बिटिया ने चाचा जी की मदद से अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा खोल लिया और एक छोटा सा घर भी खरीद लिया और इस तरह से जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटने की कोशिश करने लगी। अब अक्सर चाचा जी से पिता के हालचाल भी मिलने लगे थे, पर वो अपने पिता के बारे में ज्यादा कुछ पूछती नहीं थी क्योंकि नाराजगी अब भी बरकरार थी। एक दिन उसे खबर मिली, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिटिया को जब ये खबर हुई कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उसके चाचा जी ने कहा, बिटिया जो हुआ वो हुआ, वो जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उससे दुश्मनी कैसी। उसने पहले तो इनकार किया, फिर सोचा चलो देख आऊं कि जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। बिटिया अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर बिटिया को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। बस वो अपने चाचा जी के कहने पर आई थी। अब बिटिया के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर बिटिया दूर खड़ी थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गए। उसके चाचा जी आए और बिटिया के हाथों में एक खत देते हुए बोले, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी और सारे मेहमान जा चुके थे। बिटिया ने वक्त निकाला और खत पढ़ने लगी। उस खत में सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी बिटिया, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थीं, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊं, याद है तुम्हें, जब तुम 4 साल की थीं तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितनी रोती थीं, मेरे बिना सोती नहीं थीं, रातों को उठ उठ कर रोती थीं। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। जब तुम स्कूल जाने से डरती थीं तब मैं सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा रहता था और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थीं तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर तुम्हारे लिए खाना बनाता था ताकि तुम भूखी ना रहो। याद है जब तुम्हें बुखार रहता था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, मन ही मन रोता था, पर तुमको हंसाता था ताकि तुम न रो, वरना मैं भी रो पड़ता था। तुम्हारी पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा, तुम रात भर पढ़ती थी और मैं सारी रात तुम्हारे लिए चाय बना कर देता था। याद है तुम्हारी पहली जीन्स और छोटे कपड़े। तब पूरी कॉलोनी एक तरफ हो गई थी कि लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा देर से घर आना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों पर मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि तुम जिस उम्र में थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम ऐसे लड़के से शादी करके घर आई जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारा पिता होने के नाते मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने न जाने वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने मुझसे नहीं पूछा और सीधे शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे कि तुम्हें डोली में बिठाऊं, तुम्हें चांद सितारों की तरह सजाऊं और ऐसे धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल उठें, वो देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी मुश्किलों से अकेले पाला है, पर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। खैर, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए ये खत इसलिए छोड़ा है कि तुमसे कुछ बातें कह सकूं। मेरी बिटिया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ जमीन है, मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं जो तुम जाकर निकाल लेना। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा मेरी बिटिया कि तुमने मुझे दुश्मन समझा, पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था। मैं तुम्हारा पापा था
वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, कि लोगों के ताने सहे, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए ताकि तुम्हें मानसिक कष्ट न हो, इसलिए अपनी इच्छाएं मार दी। अंत में बस इतना कहूंगा मेरी बिटिया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी ना, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त जितना नहीं रोया, उतना उस दिन रोया, और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार या रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कि मेरी नन्ही सी बिटिया, जिसने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी में मुझे शामिल किया, उसने शादी का इतना बड़ा फैसला लेते समय मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? बिटिया, अब तो तुम भी एक माँ हो। औलाद का दर्द और खुशी क्या होती है, और जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, ये तुम अब महसूस कर सकती हो। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें कभी ये दर्द न देखना पड़े। एक खराब पिता ही समझकर मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पापा। खत के साथ एक ड्राइंग लगी हुई थी जो बचपन में बिटिया ने बनाई थी, और उसमें लिखा था, आई लव यू पापा। खत पढ़ते पढ़ते बिटिया जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। इतने में उसके चाचा जी आ गए। उन्होंने रोते रोते सब बताया और कहा, बिटिया, वो ढाबा खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे तुम्हें दिलवाए थे। क्योंकि औलाद चाहे कितने भी बुरी क्यों ना हो, माँ बाप कभी फिक्र करना नहीं छोड़ते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दें, माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को दुआ देते हैं। अब उसे समझ आ चुका था, वो अनजानी मदद, वो सहारा, वो साया, सब उसके पिता ही थे। वो बार बार बस यही कह रही थी, पापा मुझे माफ कर दो। लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, बिटिया के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद पूरी जिंदगी बिटिया को सुकून नहीं मिलेगा। लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर इसमें आप अपने माता पिता को शामिल कर लें तो अच्छा रहेगा। अरे, पत्थर से पानी निकल सकता है, वो तो फिर भी माँ बाप हैं, कब तक नहीं मानेंगे? प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर उस प्यार में आप अपने माता पिता को खो दें तो वो प्यार नहीं, एक बहुत बड़ी कीमत होती है। क्योंकि दुनिया में एक ही रिश्ता ऐसा होता है जो बिना किसी शर्त के आपका साथ देता है, और वो है माँ बाप का रिश्ता। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।